प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य आकर्षण गीत संगीत कला दाम्पत्य सुख जीवन के समग्र सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्य रात्रि को अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो शुक्र की शत्रु राशि है। और यहां पर वो 19 मई तक विराजमान रहने वाले हैं। इस गोचर की कई मामलों में बहुत विशिष्टता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि शुक्र यहां पर अस्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि 25 अप्रैल को ही वो अस्त हो जा रहे हैं और लगभग 66 डेज के लिए वो अस्त रहेंगे। उस पर साथ में उच्च के सूर्य के साथ युति करेंगे 15 मई तक। प्रारंभ के एक हफ्ते देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन युतियों पर शनि की वक्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि रहेगी। इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर, इसी का विश्लेषण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आज नंबर है तुला राशि के जातकों के लिए कि तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि के जातकों की बात करें तो ये लग्नेश हैं आपके लिए और अष्टमेश हैं, तो एक दुख स्थानों के स्वामी हो गए, त्रिक भाव के स्वामी हो गए, लग्न के स्वामी हो गए। लेकिन लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। फलतः ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत श्रेष्ठ होगा। यद्यपि शुक्र जिसकी राशि पर विराजमान है वो मंगल की राशि है और मंगल राहु के साथ अंगारक योग में चल रहे हैं, इसको भी देखना ही पड़ेगा। और दूसरे जो मैंने बताया, शनि की वक्र दृष्टि शुक्र पर, फलतः अपने आचरण, अपने चाल चलन, अपने चिंतन पर बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि रखनी पड़ेगी। दूसरे की नजर से स्वयं को देखना होगा, दूसरे की नजर से स्वयं की आलोचना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम अपने अंदर की कमियों को पहचान पाएंगे इस कार्यकाल में, जब तक शुक्र यहां पर गोचर कर रहे हैं, जब तक शुक्र पर शनि की दृष्टि है। देखिए, शनि आपकी कार्यशैली को, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको देख रहा है, ऐसे समझिए। तीसरी दृष्टि का मतलब वक्र दृष्टि पड़ रही है और वो आपके हर चीज को देख रहे हैं। समझ लीजिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है परमानेंट आपके साथ, और शनि देख रहे हैं, और शनि है न्यायकारी। तो कोई भी अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे या विचारों का अवमूल्यन होगा, तदनुसार कार्य रूप में जब परिणत होगा तो शनि तुरंत दंडित कर देंगे। इसी बात का ध्यान रखना है इस गोचर में, और किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं तुला राशि के जातकों के लिए। लग्नेश होकर के सप्तम विराजेंगे, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी, लेकिन काम वासना भड़केगी, जिसके कारण से कुछ चारित्रिक अवमूल्यन होने की संभावना बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे तुला राशि के जातक जो प्रेम जीवन में है, लव लाइफ में है, उनके लिए तो बहुत ही शानदार और श्रेष्ठ गोचर है। आपस में जहां प्रेम प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, वहीं इस संबंध को, इस प्रेम संबंध को यदि आप वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम अवसर है। अपने परिवारीजनों से बात करें और इस समय उनका सहयोग प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। 19 मई तक यहाँ शुक्र विराजमान होंगे और तब तक व्यापार व्यवसाय के लिए तुला राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम स्थिति बनी हुई है। आपका व्यापार, आपका व्यवसाय बहुत अच्छा होगा। यदि फैशन से संबंधित आपका व्यापार व्यवसाय है, ज्वेलरी से संबंधित है, कपड़ों से संबंधित है, ऑर्नामेंट से संबंधित, इन सब से अगर आपका व्यवसाय, तो बहुत ही जबरदस्त सफलता प्राप्त होने जा रही है। आप यदि स्त्री हैं तो आपको पुरुष वर्ग से बहुत सुख सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग से सुख सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे
कि अनजाने में भी उनका अपमान आप न कर बैठे, नहीं तो स्थिति ठीक उसके पलट हो जाएगी, उसका विपरीत परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए उनके प्रति सम्मान जाहिर करें और बदले में सुख सहयोग प्राप्त करें। और शुक्र यहाँ पर बैठ करके अभी मैं जब आऊंगा नक्षत्रों पर तो और विस्तार से आपको समझाऊंगा। सप्तम जब शुक्र बैठता है तो भोग विलास ऐश्वर्य की सामग्रियां सहजता से उपलब्ध होती हैं, लेकिन हमारे आचरण में विचलन होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल हो जाती है, भटकाव होने की भी संभावना हो जाती है, काम वासना भड़कने वाली हो जाती है। और तब जब यहाँ पर मंगल की राशि पर बैठे हुए हो, सूर्य उच्च का साथ में चल रहा है, तो फलतः शुक्र को सूर्य की ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। और जिस राशि पर बैठे हो मंगल अंगारक योग में चल रहा है फलतः, और शनि की दृष्टि बढ़ ही रही है। तो इन सब दृष्टियों को देखें तो आपको अपनी काम वासना संबंधी जो विचार हैं उनको कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है, अन्यथा जहां बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है वहां पर कुछ समस्याएं आपके सामने हो सकती है। समाज में मान सम्मान खूब बढ़ेगा, आय की स्थिति बढ़ेगी, व्यापार कर रहे तो व्यापार में, नौकरी कर रहे तो नौकरी में, सब जगह। यदि आपका जीवन साथी घर में है बहुत सुख उपभोग की स्थिति रहेगी, बाहर है वर्किंग है वहां पर भी जबरदस्त स्थिति बनी हुई है, अच्छा करेंगे। और यदि जीवन साथी के साथ में आपका कोई बिजनेस है और जबरदस्त रहेगा, बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में आपका कोई अन्य व्यवसाय है बहुत अच्छा, तो व्यापार व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी, नौकरी की अच्छी स्थिति है, भाग्याद की स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा ससुराल से लाभ तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ससुराल से थोड़ा सा संतुष्टि का भाव भी आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। अब मैं बढ़ता हूं नक्षत्रों की तरफ। शुक्र यहां पर गोचर करते हुए, मेष राशि पर गोचर करते हुए दो नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। कौन कौन से? भरणी नक्षत्र पे और कृत्तिका नक्षत्र पे। भरणी नक्षत्र पे वो 5 मई तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है। फलतः भोग विलास, सुख सामग्री, भूमि भवन, वस्त्रोपहार, इन सब का खूब जबरदस्त लाभ होगा। इस बीच आप अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे और उस पर खर्च करेंगे, आपका खर्च बढ़ेगा स्वयं को सजाने संवारने पे, या घर को डेकोरेट कराने में, डेकोरेशन में, नया भूमि वाहन या पुराने भूमि वाहन भवन को डेकोरेट करने में आपके खर्चे होंगे। तो कुल मिलाकर के सांसारिक सुखोपभोग के कारण आपका खर्चा होगा और उससे आपका व्यक्तित्व आकर्षणशाली बनेगा। आप जिस समारोह में जाएंगे सबके आकर्षण का केंद्र में रहेंगे। तो ये सब बहुत शुभ स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं 5 मई तक। 5 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। शुक्र कृत्तिका नक्षत्र पर बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है, तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत सारी बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी बढ़ने से अगर आप गीत संगीत कला आदि से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आएंगी। उससे संबंधित कोई व्यवसाय है आपको जबरदस्त लाभ आएगा होगा। लेकिन 5 मई के बाद काम वासना के भी भड़कने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जब कृत्तिका नक्षत्र पर शुक्र आते हैं सूर्य के नक्षत्र पर, तो काम वासना, क्योंकि अग्निदेव की राशि भी है ये, अग्निदेव इसके मूल देवता है, तो ये थोड़ा सा कामोद्दीपन पे अपने बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। और बस इतना सा ध्यान रखिए कि गायत्री मंत्र का जप करें, विवेक आपका जागृत रहे। गायत्री मंत्र के जप से विवेक जागृत होगा, कर्तव्य का ध्यान होगा, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या सही है क्या गलत है, इसका आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे, इसमें विभेद कर पाएंगे और तदनुसार अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे। जो आपके लिए शुभ है, कल्याणकारी, उस मार्ग का वर्ण कर पाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र जपना बहुत अनिवार्य है, और हो सके तो इसके साथ शुक्र गायत्री मंत्र का भी जप करें। श्री सूक्त का पाठ आप करते रहेंगे तो शुक्र के इस गोचर का बड़ा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। हर तरफ से आपके लिए लाभ हो जया जयो की स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए इस गोचर से बना हुआ। सावधानी बरतिए, उपाय करिए। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपके काम का लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए।
शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।